बैल्कनी वाला लव स्टोरी, इमोशनल हार्ट टचिंग लव स्टोरी। मेरा नाम राकेश है और मैं एक बड़े शहर में नौकरी करता हूँ। घर की हालात ठीक नहीं होने के कारण मुझ पर हमेशा घर की जिम्मेदारी रहती है। प्यार और लड़कियों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब मैं प्यार का महत्व को महसूस कर रहा हूँ। मेरे फ्लैट की बैल्कनी से रोड के उस पार एक लड़की को बैठे देखकर मुझे उसके प्रति कुछ महसूस होने लगा। मुझे लगता था कि शायद यह मेरी गलत फैमिली है, लेकिन बार बार ऐसा होने लगा। इससे मुझे यकीन हो गया कि शायद वह भी प्यार की तलाश में है। शाम को मैं अपने ऑफिस से आते ही सबसे पहले बैल्कनी में जाता था। मेरे आने के ठीक 5 मिनट बाद ही वह अपनी बैल्कनी की कुर्सी पर बैठकर मुझे देखती रहती थी और हम दोनों एक दूसरे की ओर देखते और हंसते रहते। हमारे फ्लैट की दूरी इतनी थी कि हमारी आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह सब अच्छा लगने लगा। हम दोनों करीब 1 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते थे। फिर वह अंदर चली जाती थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर कोशिश किया, शायद दिन में उससे मिलने का मौका मिल सके। हमारे मिलने की जगह बस वह बैल्कनी थी और हम एक दूसरे को लगातार देखते रहते थे। मेरे रूम में मेरे एक पार्टनर भी रहता था। मैंने कोशिश किया कि उसे ना बताऊं, लेकिन उसे धीरे धीरे पता चल ही गया। अब वह मुझे अलग अलग राय देते रहता था। उसने मुझे सलाह दी कि मैं उसे एक दूरबीन से देखूं ताकि उसका चेहरा साफ दिखे। उसने मुझे दूरबीन दी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि अगर उसके घर वाले देख लेंगे तो हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरे दोस्त ने एक आइडिया दिया। वह एक सेल्स कंपनी में काम करता था जो वैक्यूम क्लीनर बनाती थी। उसने कहा कि हम दोनों उस बिल्डिंग में सेल्स के लिए जाएंगे। मेरा मन अभी भी विचलित था, कहीं उससे मिलकर मुझे जो अभी खुशी मिल रही है वो भी खत्म ना हो जाए। लेकिन अब मिलना भी जरूरी था। उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। आखिर एक लड़की होकर आगे से कैसे बात कर सकती है। फिर मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और हम दोनों उसकी बिल्डिंग में पहुंचे। उसके फ्लैट के सामने जाकर मेरे पेट में जैसे कई तितलियां उड़ने लगी। सोच रहा था कि कहीं हमें उसके घर के कोई ना देख ले और उसका निकलना ना बंद कर दे। मैं तो चाह रहा था कि वही दरवाजा खोले। दरवाजे की बेल बजाई और दरवाजा किसी अंकल ने खोला था। मेरे दोस्त ने अपनी रटी रटाई बात शुरू कर दी, लेकिन अंकल ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। फिर भी उसने माना नहीं और कहा कि अंकल आपको एक बार सामान दिखा देते हैं। अंकल ने हाँ कहा और हमें अंदर आने के लिए कहा। अंदर जाते ही हमने डेमो देना शुरू किया। अंकल उसे ध्यान से सुन रहे थे। शाम को हम गए और मुझे लगा कि जब वह बैल्कनी में मुझे देखेगी तो वह हैरान हो जाएगी। बेडरूम का दरवाजा खुलते ही मेरी धड़कनें रुक गई। वह बहुत सुंदर लग रही थी और उसकी नजरें मुझ पर थी। मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया है। वह बैल्कनी की ओर चली गई और अंकल ने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, मामा आपको रोज बताना पड़ता है, मैं खुद से चल सकती हूँ। मैं हैरान उसे ही देखता रहा। बैल्कनी का रास्ता छोटा था, लेकिन वह धीरे धीरे चल रही थी। अंकल ने हमें देखकर कहा, यह मेरी भांजी है, यह देख नहीं सकती। रोज शाम को इसे बैल्कनी में खड़े होकर हवा खाना, शोर सुनना अच्छा लगता है। वह जिद्दी है और हाथ नहीं पकड़ने देती। कहती है, आप अंधे हैं क्या जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। मैं उसी की तरफ देख रहा था। वह बैल्कनी में वैसे ही बैठी थी। वह भी मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर हम वहाँ से चले आए, लेकिन हमें यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वह मुझे देख ही नहीं सकती। फिर मैंने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, मैं अब भी रोज बैल्कनी में बैठता हूँ और उसकी तरफ एकटक देखता रहता हूँ। मुझे बस यही चाहिए, इससे आगे मैं सोच नहीं रहा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।